नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाह फैक्ट्स पर। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्राचीन और पौराणिक इतिहास की, जिसको सुनने के बाद आपको दिल्ली पर गर्व होगा। आपको जरूर अनुभव होगा कि भारत की राजधानी कोई ऐसा वैसा प्रदेश नहीं है, वो दिल्ली है और वो सदियों से राजधानी है। दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने वाला? कौन था इस शहर को उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? तो आइए जान लेते हैं वाह फैक्ट्स पर ये सभी रोचक तथ्य। शुरुआत करते हैं खांडव प्रस्थ से। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले ये खांडव प्रस्थ था, जहां एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था, जिसे खांडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खांडव प्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण यह क्षेत्र उजड़ गया था। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद अर्जुन उनके कुल के बसे एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया। वज्र वहां कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। वज्र के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्र को वज्र मंडल कहा गया। पांडवों के वंशजों राजा परीक्षित और जन्मेजय ने जब हस्तिनापुर पर राज किया, तब इंद्रप्रस्थ एक नगर बना रहा, लेकिन इसके बाद इसका क्या हुआ, इसको निश्चित पूर्वक कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि इसके बाद कई काल तक यह क्षेत्र महत्वहीन बना रहा। फिर आया मौर्यकाल। मौर्यकाल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि राजनीति शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्यकाल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन ही बना रहा। लेकिन यहाँ पर नगर जरूर था, लोग भी रहा करते थे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। और फिर एंट्री होती है तोमर राजा की। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 733 ईस्वी में मिला है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ ढिल्ली का गांव था। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें उभरने लगी। इसी में 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली भी बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और मेहरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने कई बड़े निर्माण कार्य किए थे। गौरी के काल में उजाड़ी गई थी दिल्ली। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1191 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान उसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा। गौरी ने भारत छोड़ते समय अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी। मोहम्मद गौरी के बेटे शाहबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी। अब बात आती है मेहरौली में कुतुबुद्दीन काल में दिल्ली कैसी रही। कहते हैं कि मेहरौली को कुतुबुद्दीन ने बसाया था। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब मेहरौली बसाई। ये दिल्ली का नया शहर था। उसके बाद ऐबक का दामाद इल्तुमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। इसके बाद दिल्ली का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार जमा लिया। अब सवाल उठता है कि खिलजी काल में कैसी रही होगी दिल्ली। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बाद में उसने नए सिरे से दिल्ली को बसाया। खिलजी कमजोर हुआ तो 1320 में तुगलक दिल्ली आ धमके और उन्होंने भी यहाँ पर रक्तपात किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को फिर से बसाया और दिल्ली का एक नया दौर प्रारंभ हुआ।
ये दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। तैमूर ने उजाड़ दी थी दिल्ली। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग 1369 में समरकंद का शासक बना। लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर मंगोल की फौज लेकर आया तो उसका कोई बड़ा मुकाबला नहीं हुआ। तुगलक बादशाह के समय दिल्ली में ये 15 दिन रहा और हिंदू और मुसलमान दोनों ही कत्ल कर दिए और हर तरफ लूटमार और मारकाट होने के कारण दिल्ली से लोग पलायन कर गए। लोधियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास ही आबाद रहा। बाकी शहर उजाड़ हो गया। दिल्ली के आगे की कहानी बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। कुछ ही दिनों में दिल्ली के इतिहास की आगे की कहानी बताएंगे। नमस्कार।